सर्वप्रथम तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कुछ बातें हैं जो आपके शेयर करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जबरदस्त तैयारियों में बिजी हैं और मुझे यह भी पता है कि आप दिन रात मेरे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। साथियों, मैं आपकी मेहनत से पूरी तरह से वाकिफ हूं, क्योंकि आज मैं जहां खड़ा हूं वो सब आपकी वजह से खड़ा हूं। मुझे कोई नहीं जानता, सब लोग आपकी मेहनत को जानते हैं। आज जो भी कुछ हूं, जो आपकी वजह से हूं। जब जब मुझे लोगों ने तोड़ा, जब जब लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, जब जब लोगों ने मुझे अनेक प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की गई, या जब जब मुझे धमकियां मिली, या अनेक प्रकार से आपको मेरे प्रति गुमराह किया गया, उस समय आप सब लोगों ने मुझे अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर वापस मुझे ऊपर फेंका और जितनी गति से नीचे आया उससे ज्यादा ऊपर गया। इसलिए मेरे साथियों, आज मैं आपको यही कहने आया हूं कि ये लड़ाई किसी अकेले सीपी सैनिक की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़ना है, डटकर लड़ना है, पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ना है। मेरे साथियों, हो सकता है कई बार मैं आपका फोन नहीं उठा पाता हूंगा, हो सकता है कई बार आपका मैसेज नहीं देख पाता हूंगा, हो सकता है कई बार आप तक पहुंच नहीं पाता हूंगा, हो सकता है आपके कार्यक्रम में कई बार नहीं जाता हूंगा। आप में से बहुत सारे साथी नाराज भी होते हैं, बहुत सारे साथी रूठ भी जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह आपको रूठना और फिर मेरा आपको मनाना, यह भी मुझे एक एनर्जी देती है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे भाई मुझे अपना समझते हैं। कोई मुझे अपना भाई समझता है, कोई अपना बेटा समझता है, इस वजह से मुझे रूठते हैं। हो सकता है कई बार ऐसी परिस्थितियां भी हुई हो कि हमारी नोक-झोंक भी हो गई होगी कहीं, लेकिन मेरे साथियों, आज इन सभी गतिरोधों को यहीं खत्म करना है। याद रखना, हमें पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ 15 सितंबर के लिए कूच करना है, हल्ला बोल करना है। याद रखना, 25 फरवरी को तो मैं आपको जानता भी नहीं था। अब मैं जब आपके बीच में पहुंच रहा हूं, मैं जब किसी राहों पे निकलता हूं, तो कहते हैं ना कि अकेला एक परिंदा निकलता है और कारवा कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज मैं से हम हो गए और हमसे हमारा हो गया। जब हम लोग कारवा लेकर निकलते हैं तो हजारों की संख्या में लोग डीजे बाजे के साथ, मालाओं के साथ, मोटरसाइकिलों के साथ, बाइक गाड़ियों के साथ, इतना जबरदस्त जन सैलाब के साथ मुझे जन आशीर्वाद दे रहे हैं। उससे ये युवा बहुत एनर्जेटिक काम करने का मन कर रहे हैं। साथियों, हम कहीं भी नहीं रुक रहे, लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर प्रकार से व्यवस्था करेंगे। और 15 सितंबर को जिस प्रकार आज लोग आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। ना मैंने किसी की कोई आज तक पर्ची काटने गया, ना किसी से मैंने कोई चंदा मांगने गया, ना किसी प्रकार की मैंने व्यवस्था मांगने गई, और सब अपने आप लोग कर रहे हो। देखो आपका कितना बड़ा प्रेम और स्नेह है, और मैं बड़े
खुशी दिल से कह रहा हूं कि जिस तरह आप अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हो, युवा खुद आगे आके, साथियों खुशी के आंसू भी आ जाते हैं कई बार। जो क्या है कि जो दिल से काम करता है, जो सच्चे दिल से काम करता है, उसका दिल बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप लोग इतनी मेहनत के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, ये मेरे लिए बहुत गौरव की विषय है। दूर दूर से युवाओं के फोन आ रहे हैं कि हमने गाड़ियां बुक कर दी है, हमने ट्रेनें बुक कर दी हैं। यहां तक कि पुणे के जो टीम है, पुणे के लोगों ने कहा कि हमने 250 लोगों का चार्टर प्लेन बुक कर दिया है। मैं पुणे के तमाम युवाओं को धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये एक जुनून देखने को मिलेगा। मैं सोच नहीं पा रहा कि इतना जोश और जुनून जब बाहर के युवाओं में है, तो हमारे राजस्थान के जो वीर योद्धा हैं, जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो हर कदम मुझे किसी ना किसी के रूप में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी जनसंख्या के सैलाब में आएंगे। बड़ा हर्ष का विषय है कि रात को 11-11 बज जाते हैं, 12-12 बज जाते हैं, और जब 1 बजे तक रास्ते में मैं मिलता हूं तो रात को 1 बजे भी मुझे हजारों की संख्या में लोग मिलते हैं। कल जब मैं आ रहा था तो सैकड़ों की संख्या में मुझे रात को लगभग 1:30 बजे भी लोग मुझे मिले। मेरे साथियों, हम युवा मिलकर जो इतिहास बनाने जा रहे हैं, मैं उसके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे जोश के साथ और पूरे जुनून के साथ उन लोगों को बता दो जो ये सोचते होंगे कि हम 25 फरवरी को गलती से आ गए थे। तो मेरे साथियों, अब की बार जब आएंगे तो एक नया इतिहास लिख कर जाएंगे जिसे दुनिया याद करेगी। और अब की बार मुझे पूरा विश्वास है सरकारें हमारी बात मानेंगी। मेरे साथियों, आज जिस प्रकार हमारे महामहिम राजस्थान के प्रथम नागरिक कलराज जी मिश्र साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही सकारात्मक रही और बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके। और उन्होंने ये भी कहा, जब हमने निवेदन किया उनसे, उन्होंने हमारी बात सुनी, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। और इस लाइव के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि वो हमारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। पहली बार हम समाज के लोग हमारे राजस्थान के प्रथम नागरिक के पास में गए थे। शायद आज तक हम गए ही नहीं। यह भी बड़ा हर्ष का विषय था वहां पर कि पहली बार जब वहां के कर्मचारी जब बात कर रहे थे, वहां कुछ अपने लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हमने पूरा जीवन गुजार दिया। एक भाई था जिसका लगभग 30 साल से वो जॉब करते हैं, कोई एक भाई 8 साल से थे। हमने तो कभी देखा ही नहीं कि कोई राजभवन में हमारी मांग उठाने के लिए आएगा। तो ये मेरे लिए भी बड़ा एक्सटेंट है, बहुत खुशी का पल था उनके लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं इन क्रांतिकारी साथियों का जिन्होंने वहां हमारी बात रखने के लिए इस छोटे भाई को वहां भेजा। मेरे साथियों, इस लाइव के दौरान मैं आप सब लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, जो मैसेज है आपके पास में, साथियों, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप इस आवाज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक या अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पहुंचाने का काम करें। बहुत व्यस्तता है कि आपसे मेरी फोन पे कई बार बात नहीं हो पाएगी, मैं आपका मैसेज नहीं देख पाऊं, तो आप किंतु परंतु नाराज ना होकर बल्कि डटे रहें। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं और आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो हमें यही करना है कि सही दिशा में सही समय पर पूरे जोर शोर के साथ कुछ करना है। मैं आपको फिर एक बार वही याद दिलाऊंगा जो हमारे साथ 25 फरवरी को हुआ था कि लोगों ने हमें तोड़ा
की बहुत कोशिश की, लोगों ने हमें तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लोगों ने हमें गुमराह करने का प्रयास किया, लोगों ने अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई, लोगों ने अनेक प्रकार से हमें बांट दिया पार्टियों में, लेकिन फिर भी सबको अवॉइड करके आप राजस्थान की विधानसभा कूच कर गए। ये और मैं बार बार उन क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये इतिहास लिख दिया कि हम विधानसभा घेराव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, फिर एक नया इतिहास हमें लिखना है, पूरे जुनून के साथ लिखना है और पूरे जोश के साथ लिखना, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से साथ। हमें किसी के नुकसान नहीं करना, हमें तो हमारे हक और अधिकार चाहिए साथियों, और हम हक और अधिकारों के लिए आ रहे हैं। किसी प्रकार की हमें लोग उकसाएं तो किसी भी प्रकार की कोई गलती मत कर देना। बस हमें तो सरकारों से एक बात मांगनी है कि हमें तो हमारे हक और अधिकार चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो हक और अधिकार चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेने का टाइम आ गया। आप ये ना सोचें कि सीपी भाई मुझे कहेंगे, फोन करेंगे। साथियों, राजस्थान में हमारी बहुत बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ की संख्या है, हर जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए आप अपने आप में, मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूं, तो आप अपने आप को सीपी सैनी क्यों नहीं मानते? आप अपने आप को सीपी सैनी का बड़ा भाई मानिए और हर जगह हर व्यक्ति के पास में ये मैसेज पहुंचाने का आप काम करें कि 15 सितंबर को हमें जयपुर कूच करना है और जयपुर कूच करके वो नया इतिहास लिखना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से जो जन सैलाब आज मुझे जन आशीर्वाद दे रहा है, वो किसी से कमजोर नहीं है और वो दुनिया को दिख रहा है कि ये क्या ताकत होने वाली है। रोज आजकल प्रशासन के फोन आते हैं मेरे लाडलो, अरे क्रांतिकारी साथियों, अभी तो बहुत समय है, रोज प्रशासन के फोन आते हैं, पूछते हैं क्या इरादा है आपका। देखिए खौफ, कभी आज तक फोन नहीं आया मेरे पास में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्यक्रम के 25 दिन पहले फोन आ रहा है साहब कि क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे रहेगा, कहां आने का प्रोग्राम है, बार बार पूछते हैं। तो मैं एक ही बात जवाब होता है कि भैया हमारे जो लोग हैं, जो फैसला करने वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है उनका। हम तो डिसाइड करते हैं। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, 11 सूत्रीय मांगे उन्होंने दे दी कि भैया सीपी सैनी जाओ और ये फाइल पास करवा के लाओ। तो भैया फाइल पास कर दो, मेरा तो इतना सा काम है। बाकी के तो जो भी करना है, जो हमारे युवा साथी करेंगे, हमारे क्रांतिकारी साथी करेंगे, जो दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में खड़े हैं। कल बारिश आ रही थी, लेकिन बारिश में भी लगातार गाड़ियों में उत्साह के साथ, मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। रात हो जाती है, दिन हो जाता है, पता ही नहीं चलता, लेकिन आप भाई लगातार मेरे साथ, जिस हौसले के साथ, जिस उमंग के साथ, जिस विश्वास के साथ आज मेरे साथ चल रहे हो, मैं आप क्रांतिकारियों को दिल से सलाम करता हूं। मैं सलूट करता हूं आपको कि ऐसे वीर योद्धाओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मैं बार बार आपके पिताओं को, आपकी माताओं को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, और मैं बार बार ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे आप जैसे क्रांतिकारी वीर योद्धाओं के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे साथियों, ये लाइव सिर्फ इसलिए था कि आप सब भाइयों को बताना था कि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया, उस पे पूरे जोश शोर से लगा दें, पूरी ताकत से लगा दें, पूरे जुनून के साथ लगा दें। याद रखना, हमारा विरोध सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्होंने 75 साल में कुछ नहीं किया, और वो चाहते नहीं है कि हम कुछ करें, क्योंकि उनकी तो भैया एसी में बैठे हैं, वो लोग लग्जरी गाड़ियां हैं, एसी का मकान है। उनके बेटों को क्या आवश्यकता है? उनके बेटे तो सुबह उठते ही 10,000 का तो जिम में जाते हैं, 5,000 की बोतल पी लेते हैं। अब बताओ उनको आवश्यकता पड़ सकती है क्या? मुझे तो लगता नहीं है। तो इसलिए वो बरगलाएंगे आपको, वो गुमराह करेंगे, वो तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए डटे रहना, क्योंकि ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की है।
ऐसे मत सोचना फलाने का फोन आ गया मैं नहीं जाऊंगा, आप तो पूरी तैयारियों के साथ आइएगा। हाँ, हम 15 सितंबर को हल्ला बोल करेंगे और नया इतिहास लिखेंगे जिसे दुनिया इतिहास में पढ़ेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फुले। और बहुत सारे युवा साथी जो अब तक सोशल मीडिया पर कहीं ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको ये कहना चाहता हूं कि पूरा जोश और जुनून लगा दें। और हमारे आदरणीय सोशल मीडिया प्रभारी विनोद जी कह रहे हैं कि अब की बार जबरदस्त लिख दिया उन्होंने। तो मेरे साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे लोग जोर शोर से लग जाएं, पूरी जुनून के साथ लग जाएं। और जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये शेयर करके वीडियो पहुंचाएं। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो व्हाट्सएप पे भेजें, फेसबुक पे जितने ग्रुप से वहां शेयर करें, अनेक प्रकार के आपके पास प्लेटफॉर्म है तो वहां तक पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय फूले।